हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल टीवी 9 वर्ष का मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है दोस्तों। ख़ास तौर पर बिहार के किसानों को सरकार की तरफ से एक झटका दिया गया है। इस हेडलाइंस में, इस आर्टिकल की जो हेडलाइंस है वो आप खुद देख सकते हैं कि भारत सरकार के इस फैसले से बिहार के किसानों को लगा बड़ा झटका, कमाई पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों ऐसा क्या है इस आर्टिकल में जिससे कि किसानों की कमाई पर इतना विपरीत असर पड़ेगा, ये इस आर्टिकल में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों ऐसा जैसा कि इस आर्टिकल में मेंशन है कि BAU यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति यानी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको शामिल नहीं किया है, जिनका एक्सपोर्ट अभी सरकार बंद कर देगी और जिससे किसानों पर विपरीत असर पड़ेगा। अभी बनी नीति से राज्य के बागबानी यानी हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसकी खेती से जुड़े किसान भी प्रभावित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस आर्टिकल में आगे ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे किसानों पर इतना बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों इस आर्टिकल में मेंशन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP को मंजूरी दी है। कृषि निर्यात नीति से बिहार के मखाना, लीची और आम, दोस्तों ये 3 ऐसी क्रॉप हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जिसको इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब हुआ कि इन फलों का निर्यात नहीं हो सकेगा। इससे बिहार के किसानों को बड़ा झटका लगेगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से उनकी कमाई प्रभावित होगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU ने भी इस फैसले पर नाराज़गी व्यक्त की है। BAU के वैज्ञानिकों का कहना है कि कृषि निर्यात नीति बनाने के वक्त राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए थी। अभी बनी नीति से राज्य के बागबानी उत्पादों पर असर पड़ेगा और इसकी खेती से जुड़े किसान भी प्रभावित होंगे। BAU के कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने कहते हैं, राज्य के किसान और बागबानी करने वाले लोगों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर नई नीति में बिहार के उत्पादों जैसे मखाना, आम और लीची को शामिल करने के बारे में बताया है। दोस्तों बिहार का कोई भी कृषि उत्पाद AEP में शामिल नहीं। ये बहुत ही दुखद और बड़ी बात है कि बिहार जैसा राज्य जो अपने आप में काफ़ी बड़ा राज्य है उसका कोई भी प्रोडक्ट इस AEP में शामिल नहीं है। सोहाने कहते हैं कि भारत सरकार ने 2022 के अंत तक किसानों की आय दोगुना करने के PM नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AEP को मंजूरी दी है। APD के शेड्यूल में शामिल 11 राज्यों के 12 उत्पादों को हाल ही में स्वीकृत AEP में निर्यात के लिए चुना गया है। वास्तव में ये निराशाजनक है कि AEP में बिहार के किसी भी कृषि उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों आगे कुलपति सोहाने ने कहते हैं, आम, लीची और मखाना के अलावा भी बिहार में कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनके निर्यात में काफ़ी क्षमता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले को वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के सामने उठाना चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पर होता है लीची, आम और मखाने का उत्पादन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी लीची है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो जाती है इसका बड़ा जो प्रोडक्शन होता है वो बिहार से ही होता है। और अगर बिहार की ये लीची इस AEP पॉलिसी में शामिल नहीं होगी तो वहाँ के लोकल किसानों के लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा। दोस्तों बिहार में बड़े पैमाने पर होता है लीची, आम और मखाने का उत्पादन। मखाना रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अनिल कुमार बताते हैं कि देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी और कटिहार ज़िले में होता है। यहाँ करीब 24,000 टन मखाना का उत्पादन किसान करते हैं। इसके अलावा भागलपुर के जर्दालू आम समेत 1250 मैट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। वहीं लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कुछ अन्य ज़िलों में भी 6 लाख मैट्रिक टन का जो 70% लीची उत्पादन होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में आम, मखाना और लीची बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होता है। और इस नई AEP यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, अगर इसमें बिहार का कोई भी प्रोडक्ट शामिल नहीं किया जाएगा तो ये वहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा।
तो दोस्तों देखना है कि अभी सरकार इसमें कोई बदलाव करती है कि नहीं। अभी के लिए बिहार के किसानों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों ये खबर आ रही थी तो हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचाने की। अगर आपको ये खबर या आर्टिकल अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आगे की अपडेट्स मिलती रहें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद किसानों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।